मैं डॉक्टर ज़मीर। आज बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। आज जानेंगे कि लीवर फैटी क्यों होता है और इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी नेचुरल मेडिसिन है जिनसे फैटी लीवर ठीक करने में मदद ली जा सकती है। लीवर आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है। ये बहुत सारे क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है वो लीवर की हेल्थ पर ही डिपेंड है। अगर लीवर के वजन के 5% से ज्यादा फैट आपके लीवर में जमा हो जाती है तो इसे ही फैटी लीवर कहा जाता है। दुनिया में 30% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर है। ज्यादातर लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी NAFLD देखा जाता है, जिसकी मेन वजह है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और वही फैटी लीवर का सबब बनता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी इनएक्टिविटी की वजह से होने वाली ओबेसिटी भी फैटी लीवर की एक खास वजह है। अक्सर 80% तक लोगों को फैटी लीवर के बारे में पता ही नहीं होता। किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें फैटी लीवर डिटेक्ट होता है। ग्रेड 1 फैटी लीवर से घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल, अपना रोजमर्रा का काम वैसे ही बदस्तूर जारी रखें तो एक्सेस फैट की वजह से लीवर में सूजन आ सकती है और ये सीरियस स्टेजेस की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। 15 से 20% लोगों में इसकी अलामत महसूस होती हैं, और वो क्या है? दाहिनी साइड में ऊपर की जानिब दर्द होना क्योंकि लीवर में सूजन आ जाती है, उल्टी महसूस होती है, बदहजमी होना, खट्टी डकारें आना, भूख न लगना, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, कुछ खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होना, पेट में भारीपन आता है, पेट मोटा फूल सा जाता है। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग किसी लोगों में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसमें बैड ऑडर आना है, ड्राई स्किन रहती है, इचिंग होना, जिसम थका हुआ सा रहना, कोई भी काम करने के लिए दिल न करना, बेचैनी सी महसूस होना। लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और जिस्म का मतबख यानी किचन है, जिसके हेपेटोसाइट मेटाबॉलिज्म के अलावा डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी स्टोरेज के अलावा और सैकड़ों काम करते हैं हमारी बॉडी को सही रखने के लिए। लेकिन जब लीवर के बीच बीच में फैट की मिकदार बढ़ जाती है तो लीवर की सेल्स सही से काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। इसकी जांच के लिए हमें अल्ट्रासाउंड, LFT, CT स्कैन, कभी कभी फाइब्रो स्कैन, अपर GI एंडोस्कोपी और कभी कभी लीवर की बायोप्सी भी की जाती है। आमतौर पर दो तरह के फैटी लीवर देखा जाते हैं। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर जिसे AFLD कहते हैं, जो कि ज्यादा शराब पीने से हो जाता है, और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जिसे NAFLD कहते हैं, जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की ओवर ईटिंग से होता है। फैटी लीवर की 4 स्टेजेस होती हैं। ग्रेड 1 जिसे सिंपल फैटी लीवर कहते हैं, जहां पर लीवर में फैट की डिपोजिशन 30% तक हो जाती है। इसके बाद है ग्रेड 2 यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसमें 60% तक फैट लीवर में जगह बना लेती है। इसके बाद ग्रेड 3 जिसे फाइब्रोसिस भी कहते हैं, जिसमें नॉर्मल लीवर स्कार टिश्यू से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है और इसमें फैट का डिपोजिशन 60% से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हेपेटोसाइट को काम करने में बहुत ज्यादा दुश्वारियां आनी शुरू हो जाती हैं। लीवर की सेल्स को काम करने के लिए जगह ही नहीं होती है। और लास्ट स्टेज होती है ग्रेड 4 यानी सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें लीवर कॉन्ट्रैक्ट होकर हार्ड हो जाता है और इसकी सेल पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशन आकर लीवर फेल हो जाता है। लीवर में कई तरह के कैंसर डेवलप हो जाते हैं। इसे एंड स्टेज लीवर डिजीज कहते हैं, जिसमें आमतौर पर डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट करने का मशवरा देते हैं। इसलिए दोस्तों, रिपोर्ट में ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लीवर आने के बाद में ही आप लोग समझ जाएं और अपने डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। एक बार स्टेज 3 या 4 आने के बाद आप समझ लें कि आपके पास लीवर को बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। फैटी लीवर 100% रिवर्सिबल है। स्टडीज में पाया गया है कि ग्रेजुअल वेट रिडक्शन, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से एक दिन 2000 कैलोरी और एक दिन 600 कैलोरी लें, एक्सरसाइज और आसानी से फैटी लीवर को सही किया जा सकता है, क्योंकि ये वाहिद ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है ऑटोफेजी प्रोसेस से। बस जरूरत है इसको सपोर्ट की। हमारे माशरे में इसकी सबसे बड़ी वजह रिफाइंड चीजें जैसे गेहूं, चावल, इसके अलावा चीनी, हर तरह के जूसेस, कुकिंग ऑयल और कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल है। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंसुलिन आएगा। इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन के बिना लीवर में चर्बी नहीं इकट्ठी हो सकती। फैटी लीवर की जो वजूहात मैंने बताई हैं उनसे बचें। यानी अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वजन कम करें। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं
तो अपने खाने को रिड्यूस करें, खुद को एक्टिव रखें, 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल करें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और नमक चीनी का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लीवर को खराब कर रही हैं, उनसे बचें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब जानते हैं कि कौन कौन से फ्रूट इसमें फायदा पहुंचाते हैं। इसमें सबसे पहले बात करूंगा सिट्रस फ्रूट की, जिसमें संतरा, मौसमी, नींबू जैसे फल आते हैं। इनमें विटामिन सी ज्यादा मिकदार में होता है और ज्यादा विटामिन सी होने की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दूसरे नंबर पर आता है सेब। सेब में पॉलीफेनॉल होते हैं जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और इसके अंदर पैक्टिन होता है जो कि हमारा खाना हजम करने में मदद करता है। तीसरे नंबर पर आता है तरबूज, वाटरमेलन, जिसमें सेट्रुलिन नाम का एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जो कि हमारे लीवर और हार्ट दोनों में चर्बी जमा होने से रोकता है। इसके अलावा तरबूज में ज्यादा मिकदार में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी होता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट है, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने का स्टेमिना बढ़ता है। तरबूज बॉडी से अमोनिया बाहर निकालने में लीवर की मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं पपीते की। पपीते में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। पपीते में लाइकोपीन होता है जो लीवर के अंदर सेल्स को अनकंट्रोल तरीके से बढ़ना रोकता है, इसलिए लीवर कैंसर को होने से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा पपीते में मल्टीविटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि लीवर की रीजनरेशन में मदद करते हैं। यूनानी मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स और मेडिसिन बताई गई हैं जो फैटी लीवर को रिवर्स करने में मदद कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर। इसमें कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और लीवर को डिटॉक्स करते हैं। इसको 2 चम्मच खाना खाने के बाद गर्म पानी से लें। इसके एसिडिक नेचर की वजह से अगर दांत खराब होने का खतरा हो तो इसे स्ट्रॉ से लें। दूसरी यूनानी मेडिसिन है कुटकी, जिसका बॉटनिकल नेम पिक्रोराइजा क्रुआ है, जिसके अंदर एक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसे पिक्रोलिव के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लीवर के अंदर मौजूद एंजाइम ALDH यानी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिव कर देता है, जिससे फैट मेटाबोलाइज होकर धीरे धीरे हमारे लीवर से खत्म हो जाती है। तो कुटकी के रूट का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, आपको मैजिकल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी यूनानी मेडिसिन है लहसुन यानी गार्लिक। स्टडीज से ये कंफर्म हो चुका है कि लहसुन के रोजाना इस्तेमाल करने से फैटी लीवर को वापस हेल्दी बना सकते हैं। इसका तरीका यह है कि रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां छोटे छोटे पीसेस करके खा लें। इसके बाद बात करते हैं आंवला की। यूनानी तरीका इलाज के हिसाब से फैटी लीवर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है आंवला। आंवले के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिससे ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और साथ ही साथ बॉडी के अंदर फैट के डिपोजिशन को भी खत्म करता है। इसके लिए आंवले के जूस के 2 टेबलस्पून 1 गिलास पानी के साथ रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ब्लैक कॉफी की। ब्लैक कॉफी के रेगुलर इस्तेमाल से आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बच सकते हैं। कॉफी एक बहुत ही बढ़िया मशरूब है। ये साबित हो चुका है कि ये आपके लीवर में फैट के एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन को कम कर देती है। ब्लैक कॉफी के मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए कॉफी में शुगर और दूध ना मिलाएं। तो दोस्तों, अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ही आपने इन हर्ब्स और इन तरीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौबत ही नहीं आएगी और आप अपने लीवर को आसानी से सेहतमंद रख सकते हैं। थैंक यू।